कंटिन्यू करते हैं। ये 12.5 है, कैपिटल आर स्मॉल आर फाइंड करना है। तो देख लें, ये एस ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 है, सेमी पेरीमीटर। कल भी इस पे बात हुई थी। और इनको सम होगा न्यूमरेटर का 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 5 23 ओवर 2 11.5। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला है रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये फॉर्मूला है, इसमें तीन चीज़ें एस है, एस की वैल्यू 11.5 है, ए की 10 है, बी की 8 है, सी की 5 है, सब पुट कर दें। और जो भी ब्रैकेट है इनका डिफरेंस लेंगे, 11.5 माइनस 10 1.5 हो जाएगा ये। और इसके आगे 11.5 माइनस 8 ये 3.5 है। सर 11.5 आप ये बंद करवा रहे हैं? जी बेटा, बंद करवा रहे हैं आप? जीवन करवा रहा हूँ ना। अभी आपने कहा ना कुछ चीज़ें इसमें रहती थी। सही है, हाँ, सही है। बस 2 मिनट में ही हो जाता है कंप्लीट। 11.5 माइनस 5 ये 6.5 है। अब आप इन चारों को मल्टीप्लाई कर लें, ये वैल्यू आ जाएगी। आप रूट ले लें तो 19.81 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके पास एरिया आ गया। एरिया क्यों निकाला? क्योंकि इस फॉर्मूले में नीड है आपको। कौन से फॉर्मूले में? सरकम रेडियस के। फॉर्मूला होता है ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आपके पास सब कुछ है, ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। और दूसरा रेडियस ये था, इन रेडियस एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू पुट करें, एस की वैल्यू पुट करें। एस की वैल्यू भी 11.5 है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है। ये ए बी सी ओवर 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल है। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। ए बी सी की वैल्यू 10 8 5, इनको मल्टीप्लाई करोगे 400। 4 डिनोमिनेटर में 4 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल 19.81। 4 को आप 19.81 से मल्टीप्लाई करेंगे 79.24। एम अब्दुल्ला गफूर ने अभी ज्वाइन किया है। और 400 को जब आप डिवाइड करेंगे 79.24 से तो ये आंसर आएगा 5.0479। तो ये कैपिटल आर आ गया। स्मॉल आर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस। एरिया ऑफ ट्राइंगल है 19.81, एस की वैल्यू 11.5, डिवाइड करेंगे 1.7225। तो हमने दोनों रेडियस निकाल लिए, सरकम रेडियस और इन रेडियस। यस क्लास, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी। जी महद, क्लियर हो गई बातें? ये 1 हो गया कंप्लीट। जी सर। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट पे बात हो रही थी फाइंड रेडियाई R1 R2 R3, ये तीनों मालूम करने ऑफ द स्क्राइब्ड सर्कल। स्क्राइब्ड के ये तीन रेडियस होते हैं ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इन द फॉलोइंग। और यहाँ गिवन क्या है? गिवन है एबीसी। सर एक मिनट, प्रीवियस स्लाइड दिखाएंगे? एक मिनट। एक मिनट बस। नहीं, चलिए वाली। जी, जो बच्चे इसकी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं जल्दी ले लें। सर एक मिनट। सर यहाँ पे हम लोगों को अलग अलग फाइंड नहीं करना, R1 R2 R3? नहीं, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी सिर्फ सरकम रेडियस एंड इन रेडियस। जो इसकी रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी कर दी है। R1 ओके। R2 R3 जो है वो 5 से शुरू है। चलें यहाँ आ जाए। R1 R2 R3, तो यहाँ पर ए बी सी गिवन है, आप देख सकते हैं डाटा में। ये ए बी सी की वैल्यू ये है आपके पास। ए 11 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, और ये जो सी है ये 3 सेंटीमीटर है।
अब आपके पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर S minus A for R1. For R2 formula is area of triangle over S minus B. For R3 area of triangle for R3 formula is area of triangle over S minus C. तो इन सब में दो तीन चीजें, एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है S minus A, S minus B, S minus C, तो ये सब फाइंड करते हैं पहले, फिर यहाँ पुट करके आंसर ले आएंगे आप। S तो सेमी पेरीमीटर होता है A plus B plus C over 2, A11 plus B10 C3, इन सबको सम करेंगे 24, 24 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 12। ऐसा आ गया। S माइनस ए, S तो 12 है, A 11 है, 12 माइनस 11 1, S माइनस ए की वैल्यू 1। S माइनस बी, S 12 है, B 10 है, 12 माइनस 10 2। S माइनस सी 12 माइनस 3 9। इसके बाद ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला व्हेन ऑल साइड्स आर नोन, रूट S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, तमाम वैल्यूज पुट की, S की जगह 12, S माइनस ए 1 है, S माइनस बी 2 है, S माइनस सी, अब्दुल्ला आसिफ ने अभी ज्वाइन किया है, S माइनस सी आपके पास 9 है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 216 का रूट लेंगे आप 14.69 और यूनिट लिखेंगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ मिसिंग है, ये आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक स्टूडेंट है चैट पे, फहाद हमीद। एस जो है बेटा वो सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल है, और ये इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। एस हमेशा डिफाइन होता है विद द वर्ड सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। जी फहद, क्लियर? उमर सिद्दीकी, उमर कल आप एब्सेंट थे क्या? पहले ये बताएं उमर सिद्दीकी। जी उमर, कल आप एब्सेंट थे? अच्छा, एक मिनट वेट कीजिएगा, पहले मैं ये 5 फिनिश कर दूं, फिर ये क्वेश्चन 1 की बात है, मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं पहले 5 फिनिश कर लूं, करता हूं एक्सप्लेन, एक मिनट। ये देखें, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 14.697 सेंटीमीटर स्क्वायर। R1 का ये फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 14.697 डिवाइडेड बाय S माइनस ए 1, तो ये आपके पास R1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर R2 एरिया ऑफ ट्राइंगल 14.697 S डिवाइडेड बाय S माइनस बी, S माइनस बी की वैल्यू 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे 7.3485 सेंटीमीटर, ये R2 की वैल्यू आ गई, और ये R3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वही आपका 14.69, इसे 9 से डिवाइड करेंगे 1.633। क्लास ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ 5, जिसमें हमने R1, R2, R3 की वैल्यू फाइंड की है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है 5 के हवाले से अभी पूछिएगा। यस क्लास, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन नंबर 5? महद, एनी क्वेश्चन? नो सर। चले, उमर पूछ रहे हैं पिछले लेक्चर से कि स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या फर्क है। मैं अभी बता देता हूं उनको। बेटा हमने यहाँ पढ़ा था इस जगह पर सरकम रेडियस, तो ये जो कैपिटल आर है सरकम रेडियस है, सरकम सर्कल का रेडियस है। सरकम सर्कल क्या होता है, ये डायग्राम बना देता हूं, ये सर्कल है, ये सरकम सर्कल है, वो सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता है, सरकम सर्कल कहते हैं। फिगर इस तरह से होगी, इसका जो रेडियस होगा दैट इज कॉल्ड सरकम रेडियस, उसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और रेडियस तमाम बच्चे जानते हैं, सर्कल के सेंटर से किसी भी बाउंड्री पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उसे रेडियस कहेंगे। ये है सरकम रेडियस कैपिटल आर, और ये इक्वल होता है ए बी सी ओवर 4 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल। और इसके बाद अगला आपने पूछा था सवाल कि स्मॉल आर क्या है। स्मॉल आर ये रखा हुआ इन रेडियस, इन सर्कल का जो रेडियस होगा। अब इन सर्कल क्या होता है,
वो सर्कल ड्रॉन इनसाइड द ट्राइंगल सच दैट इट टचेज ऑल इट्स साइड्स। एक सर्कल ट्राइंगल के इनसाइड हो और वो ट्राइंगल की सारी साइड्स को टच करे, उसे इन सर्कल कहते हैं, और उसके रेडियस को इन रेडियस कहेंगे। इस तरह से फिगर बनेगी, आप देख सकते हैं सर्कल ड्रॉन इनसाइड द ट्राइंगल, और ये इसने ट्राइंगल के तीनों साइडों को टच किया। तो इसका जो सेंटर होगा और बाउंड्री पॉइंट डिस्टेंस, उसे रेडियस कहेंगे, वो इन रेडियस होगा, वो उसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और स्मॉल आर का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस। जी उमर, बात क्लियर हो गई है? उमर सिद्दीकी, उमर अफान, उमर हैंड रेस कीजिएगा। उमर सिद्दीकी, रेज योर हैंड। माइक ऑन करें। जी उमर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। फिर वो एरिया अपॉन एस माइनस बी का क्या मतलब था फिर? ये तो अलग है ना, ये तो स्क्राइब रेडियस है। ये अच्छा क्वेश्चन 5 में बात हुई है। ये एक और सर्कल होता है स्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है। R1 R2 R3 ये एक सर्कल है, ये एक ट्राइंगल है। जब सर्कल इसकी एक साइड और दो रेस को टच करेगा, वन सर्कल टचेज वन साइड एंड टू रेज ऑफ अ ट्राइंगल, सच सर्कल इज कॉल्ड स्क्राइब्ड सर्कल। और ये वर्टेक्स ए है, इसके ऑपोजिट साइड की लेंथ होगी स्मॉल है। तो अगर मैं ये दो रेज इसकी एक्सटेंड कर दूं ट्राइंगल की, ये एक रे ये है और एक रे ये है। मैं सर्कल इस तरह से ड्रॉ करूं कि सर्कल एक साइड को टच करे, देखें एक साइड को टच कर रही है, और दो रेस को, ये फर्स्ट रे और फिर इसके बाद ये आपके पास सेकंड रे ये है। तो इस सर्कल ने क्या किया, एक साइड को टच किया है और दो रे को, इसे कहते हैं स्क्राइब्ड सर्कल। और क्योंकि वर्टेक्स ए के ऑपोजिट है, इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस ए। इसी तरह एस माइनस बी, ये आपके पास ट्राइंगल है, ये वर्टेक्स बी होगा, तो इसके ऑपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल बी होगी। सर्कल इस तरह से सही ड्रॉ सही। हो। बात समझ आ गई है? यस सर, समझ गया। श्योर? यस सर। चल थैंक यू सर। आगे चलते हैं। यहां पर है सर्कल, तो सर्कल होता है, अंडर डिफरेंट सिचुएशंस उसकी रेडियस डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। ये तीन फिगर आप देख रहे हैं बेटा, अब्दुल्ला आसिफ आपसे बात हो रही है, ठीक है, ये देख लें। ये सिर्फ सर्कल नहीं है, इसके साथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज एसोसिएट हो रही हैं। जब सर्कल के साथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज अटैच हो जाती हैं तो उनके नाम चेंज हो जाते हैं। इस सिचुएशन में सर्कम सर्कल कहते हैं, इस सिचुएशन में, और इस सिचुएशन में इन सर्कल कहते हैं, इस सिचुएशन में स्क्रैप सर्कल कहते हैं। तीनों सिचुएशंस लिख दी हैं। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो क्या पूछ लें। डिफरेंस बता रहा हूँ, फिगर आपको अलग नहीं नजर आ रही, डिफरेंस है। प्रॉपर्टीज आपको अलग नजर नहीं आ रही, डिफरेंस है। तो डिफरेंस सुने, समझें और एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। ट्राइंगल तो ट्राइंगल ही होगा, but these are the triangles with different properties. When they follow different properties, their names becomes different. जी अब्दुल्ला आसिफ, एक दफा सर्कल ने ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास किया है, ये प्रॉपर्टी अलग है। सर्कल ने ट्राइंगल को सर्कम स्क्रैप किया तो उसका नाम हो गया सर्कम सर्कल। एक दफा ट्राइंगल के इन साइड है सर्कल, तो वो इन सर्कल है। प्रॉपर्टी ये है कि वो तीनों साइडों को टच कर रहा है। एक दफा वन साइड और टू रेस को टच कर रहा है, तो प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो इन ट्राइंगल के इन सर्कल के नेम्स भी अलग हो जाते हैं। अब्दुल्ला आसिफ, हैंड रेस कीजिएगा बेटा। अब्दुल्ला आसिफ, रेज योर हैंड। जी अब्दुल्ला आसिफ, अब्दुल्ला आसिफ,
टर्न ऑन योर माइक। अब्दुल्ला आसिफ, माइक ऑन कीजिएगा। यस सर, यस सर, यस सर। सर मैंने आपको मैसेज का क्लियर है सही है। क्लियर हो गया? जी सर। चलो ठीक है, माइक ऑफ कर लें आप। अच्छा जी, तो ये तो बात थी ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज की। चलते हैं दोबारा बेटा क्वेश्चंस की तरफ। ये इसमें बात हो रही है R1 R2 R3 की, ये भी अभी हमने कंप्लीट कर लिया है और दोबारा डेफिनेशन पे भी हम बात कर चुके हैं, फॉर्मूले पे भी बात कर चुके हैं। बुक ओपन कीजिएगा बेटा। 6 7 8 सेम वर्किंग है, R1 R2 R3 फाइंड करना है, इसी तरह आप फाइंड करेंगे। अभी चलते हैं 7 थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पे भी देखें क्या फाइंड करना है। R1 R2 R3, लेकिन वहां पे तीनों साइड इक्वल है। इक्वल की मीनिंग ये होती है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसकी तीनों साइडें इक्वल है। इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी। लेट सपोज दैट लेंथ इज ए, तीनों की लेंथ को हमने ए यूनिट कह दिया, तो बी की जगह भी ए लिख दिया, सी की जगह भी ए लिख दिया। हम तीनों को किसी भी एक नेक्स्ट वैल्यू के इक्वल ले सकते हैं। सम टाइम हम इसे एक्स ले लेते हैं। यहाँ पर हमने तीनों की लेंथ को ए यूनिट कह दिया, तो एस की वैल्यू आ गई है 3a/2। ठीक है, अब यहाँ पर s माइनस ए निकाला आपने, 3a/2 माइनस ए, एस माइनस बी 3a/2 माइनस ए, क्योंकि ए बी सी सब ए के इक्वल है। एस माइनस सी 3a/2 माइनस ए। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ये ए के डिनोमिनेटर में 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया, तो ये 2 ने ए से मल्टीप्लाई हो जाना है। 3a माइनस 2a a/2, तो एस माइनस ए भी a/2 है, एस माइनस बी भी a/2 है और एस माइनस सी भी a/2 है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट साथ अभी वेट करो बेटा, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं फिर स्लाइड शो करूंगा। जी महद बोले। सर मैं ये कह रहा हूँ जो आप एक्सरसाइज करवा रहे हैं ये रिड्यूस नहीं है? ये पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये वैसे नहीं सही है है। रिड्यूस में, देखो। अच्छा जी, ये s की वैल्यू 3a/2, फिर s माइनस a/2, फिर s माइनस b a/2, फिर a/2। कितने a हो गए न्यूमरेटर में? 4, 3a⁴ और डिनोमिनेटर में सारे 2 मल्टीप्लाई होंगे 16। अब a⁴ का स्क्वायर रूट आएगा a² और 16 के लिए स्क्वायर रूट आएगा आपका 4। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। R1 एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर s माइनस ए, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। s माइनस ए की वैल्यू a/2 है। जब ये वैल्यू डिवाइड हो रही है a/2 से, तो मल्टीप्लाई होगी 2/a से। 2 1 2, 2 2 4, a की 1 पावर कट कर देंगे, √3a/2। ये √3a/2 जो है ये R1 है। इसी तरह R2, क्योंकि आपको पता है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो R1 R2 R3 तीनों ही बराबर आएंगे, √3a/2 √3a/2। तो ये क्वेश्चन डन हो गया। बच्चे बस कंफ्यूज होते हैं कि तीनों साइडें बराबर है, हम क्या करेंगे, सिर्फ इसलिए मैंने ये क्वेश्चन टच कर दिया है। प्रूव दैट R1 इज इक्वल्स टू 4R sin α/2 cos β/2 cos γ/2। हमें दोनों साइडें इक्वल करनी है। अब इक्वल तो करनी है, जब एक्सरसाइज शुरू हो रही थी मैंने आपको, ये हाफ एंगल है sin α/2, पूरी तवज्जो इस सवाल पे करें क्लास। sin α/2 और फिर है ये cos β/2 और फिर है ये cos γ/2। तो हमें प्रूफ करना है ये R1 होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन s माइनस ए। तो हमें हाफ एंगल को इन टर्म ऑफ ए बी सी और एस के फॉर्म में देखना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मैंने आपको ये सारे फार्मूले बताए थे, हाफ एंगल फार्मूला इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सारे अब यूज होंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे।
ये क्वेश्चन है आपका। जी, तो साइन अल्फा बाई 2 और सबसे पहले 4r है, r की वैल्यू ABC अपॉन 4 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी हमने क्वेश्चन में भी किया, ये याद हो जानी चाहिए। फिर साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 की ये वैल्यू है रूट एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। ये साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू है रूट एस माइनस सी ओवर बी सी। ये कॉस बीटा बाई 2 की वैल्यू है रूट एस माइनस बी ओवर ए सी। ये कॉस गैमा बाई 2 की वैल्यू है इसके आगे। अब ये तीनों अलग अलग रूट में वैल्यूज लिखी गई, लेकिन सब मल्टीप्लाई हो रही। तो रूट की प्रॉपर्टी है, इन्हें हम सिंगल रूट में लिख सकते हैं। अगर कहीं लिखा हो ना रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट बी, तो आप इसे लिख सकते हैं सिंगल रूट के अंदर ए और बी के प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो आपने इन्हें सिंगल रूट में लिख दिया रूट ए बी। ठीक है, बिल्कुल ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। हमने इसे एक ही रूट में अगले स्टेप में जाकर एस माइनस बी, ये एक सिंगल एस माइनस बी और ये सेकेंड एस माइनस बी, बेसिस सेम पावर ऐड करेंगे, एस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये एक एस माइनस सी है, ये दूसरा एस माइनस सी, ये दोनों हो जाएंगे एस माइनस सी स्क्वायर। ये एक एस और ये दूसरा एस, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे एस स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में दो ए हैं, ए स्क्वायर, दो बी हैं, बी स्क्वायर, दो सी हैं, सी स्क्वायर। अब आपको तो पता है स्क्वायर रूट में जब जिन वैल्यू पे स्क्वायर होता है वो रूट से बाहर आ जाते हैं। एस पे स्क्वायर ये रूट से बाहर, एस माइनस बी रूट से बाहर, एस माइनस सी रूट से बाहर, ये एबीसी रूट से बाहर। 4 से 4 कट गया, एबीसी अपॉन 4 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी कैंसिल। अब जो चीज बची है वो ये है एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस ए। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए आपको, एस माइनस ए चाहिए। क्यों, आपको R1 चाहिए। क्या यहाँ डिनोमिनेटर में एस माइनस ए है, यहाँ इसकी बात हो रही है सिर्फ, नहीं है। तो लाने के लिए डिनोमिनेटर में क्या करेंगे आप, एस माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड। ये मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ, तो जब मल्टीप्लाई हुआ न्यूमरेटर को अरेंज कर लिया एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस ए। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आप ये लिखते हैं ना फॉर्मूला, आप लिखते हैं रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब आप इस पे कर दें स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायरिंग करेंगे इस पे बोथ साइड, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पे स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अच्छा जी, तो ये जो न्यूमरेटर आपका एस एस माइनस बी ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसकी जगह एरिया ऑफ ट्राइंगल पे स्क्वायर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ ट्राइंगल पे 1 पावर है, आप 1 पावर कट करेंगे तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस ए, और ये इक्वल होता है R1 के। क्लास ये क्वेश्चन हो गया हमारा 9। अगर आपको कोई बात पूछनी है आप पूछ सकते हैं इस क्लास। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, हैंड रेस कर सकते हैं, चैट में आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये फहद पूछ रहे हैं थर्ड स्टेप। अब्दुल्ला पढ़ लो इसे। जी अब्दुल्ला, शायद मैं कह रहा हूँ पढ़ लीजिए, आपके बस नॉलेज के लिए तो पढ़ लें। ठीक है, थर्ड स्टेप एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। देखें, ये है फर्स्ट, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। तो मैं यही कह रहा था, अगर ये अलग अलग रूट में दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती हैं तो उनको सिंगल रूट में आप लिख लेते हैं। अब्दुल्ला सुन रहे हैं आप? तो ये फर्स्ट रूट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। ये इसके आगे, ये रिजल्ट इसके आगे लिखा हुआ है, ये इस जगह पे लिखा गया है ये रूट। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ना एस एस माइनस सी ओवर ए बी,
ये उस फर्स्ट लाइन में आगे ये एस माइनस सी अपॉन ए बी है। अब मैं अब आपको कह रहा हूं कि अलग अलग रूट में वैल्यूज लिखी गई हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो उनको सेम रूट में लिख लेते हैं। तो इस सिंगल रूट में आपने इन तीनों क्वांटिटीज को लिखा, और जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, जब दो क्वांटिटी सेम होती हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। फॉर एग्जांपल x मल्टीप्लाइड बाय x तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो आप गौर करें, यहाँ पर s है और ये भी एक s है, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे हो जाएगा एस स्क्वायर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ये दो s माइनस बी है, एस माइनस बी एस माइनस बी, तो जब ये प्रोडक्ट होगा तो ये हो जाएगा एस माइनस बी होल स्क्वायर। और यहाँ दो एस माइनस सी है, तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा एस माइनस सी। और डिनोमिनेटर में देखें दो ए, वन ए सेकेंड ए स्क्वायर, ये बी दो है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे बी स्क्वायर हो जाएंगे। और ये सी की क्वांटिटी भी दो है, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। फिर ये होता है कि स्क्वायर रूट में जब किसी वैल्यू पे स्क्वायर हो तो वो सिंगल रूट से बाहर आ जाती है वो वैल्यू। एस पे पावर 1 हो गई है, इसका स्क्वायर कहाँ आ गया, रूट से कैंसिल हो गया। तो ये एस माइनस सी ओवर ए बी सी है जी। अब्दुल्ला शाहिद क्लियर हो गया आपको या नहीं? अब्दुल हादी मैं स्लाइड शो कर देता हूँ, आप एब्सेंट थे। फहाद अहमद पूछ रहे थे जी, फहाद अहमद क्लियर हो गई बात आपको? थर्ड स्टेप मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको यहाँ। फहाद फहाद if you are listening me kindly respond। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं वो एब्सेंट थे, पिछली स्लाइड शो कर दें। तो ये बेटा पिछली स्लाइड्स है। कल हमने लेक्चर यहाँ से शुरू किया था, देख लें, यहाँ से शुरू किया था लेक्चर हमने कल 14 से। ये नोट इसे 9 इम्पॉर्टेंट वन। अब लास्ट में बिल्कुल अच्छा सवाल है, एस माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया? आप फहाद जहन में ये रखना होता है हमें चाहिए क्या, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर और हमें R1 चाहिए। अब R1 का फार्मूला आपको याद है, R1 बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस माइनस ए, है या नहीं? बिल्कुल है। हम जो काम कर रहे हैं उस स्टेप में डिनोमिनेटर में एस माइनस ए है क्या? यहाँ पर एस माइनस ए डिनोमिनेटर में है, नहीं है, तो हमें डिवाइड करना है, बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस वजह से किया है। कुछ सेकंड रह गए, फहद कंफर्म कीजिएगा आपको बात समझ आ गई है?